आदाब, रोशन कश्मीर का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और दिन भर की कुछ अहम खबरों के साथ में शारिक पीरजादा। शुरुआत लेफ्टिनेंट गवर्नर के जम्मू में गुलशन ग्राउंड से अवाम के नाम वोकल फॉर लोकल पैगाम से करते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में दिवाली मेले का किया इफ्तिताह, मुकामी मसनियात खरीदने पर दिया जोर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज गुलशन ग्राउंड जम्मू में जम्मू व कश्मीर पुलिस के ज़रिए एहतिमाम दिवाली मेले का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो दिवाली के मौके पर स्वदेशी मसनियात, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और मुकामी दस्तकारों के तैयार करदा अशिया खरीदे ताकि मुकामी मईशत को फरोग दिया जा सके, मुकामी सनतकारों को बाइख्तियार बनाया जाए और रोजगार के मौके बढ़ाए जा सके। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि इस दिवाली वोकल फॉर लोकल हमारा मिशन होना चाहिए ताकि खुद इंसारी और कौमी फख्र को मजबूत किया जा सके। उन्होंने तमाम लोगों से अपील की है कि वो दिवाली के तोहफे के तौर पर कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम और दीगर रिवायती मसनूआत खरीदे ताकि जिससे न सिर्फ छोटे कारोबारियों को सहारा मिलेगा बल्कि अवाम में हुब्बुल वतनी का जज्बा भी परवान चढ़ेगा। उमर अब्दुल्ला की उम्मीद, बर्फ से वाबस्ता सयाहत की बहाली पर दिया जोर। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू और कश्मीर की कमजोर मईशत को संभालने में सयाहत अहम किरदार अदा कर सकती है। उन्होंने कहा कि गर्मी और खिजा में सयाहती सरगर्मियां कम रही, ताहम मुतवक्का भारी बर्फबारी से सरमाई सयाहत को नई जिंदगी मिल सकती है। उमर अब्दुल्ला के मुताबिक हालिया बारिश, सैलाबी सूरत हाल, GST की आमदनी में कमी रियासती मईशत को मुतासर किया है, मगर हुकूमत पर उम्मीद है कि बर्फबारी के मौसम में कश्मीर दोबारा सयाहों की पहली पसंद और तरजीह बनेगा। जम्मू और कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर और रुकने असेंबली हंदवाड़ा सज्जाद गनी लोन ने ऐलान किया है कि इनकी पार्टी आने वाले राज्यसभा इंतखाबात में वोट नहीं देगी। लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और वजीर आला उमर अब्दुल्ला पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि NC ने कांग्रेस को सीट देने से इनकार BJP के कहने पर किया है और वो अवाम के एतमाद के काबिल नहीं रही। लोन ने कहा कि वो ना NC को वोट देंगे और ना ही BJP को, क्योंकि दोनों जमातें यकसा हैं। फौज ने शिमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के मछिल सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाते हुए दो अस्करियत पसंदों को हलाक कर दिया है। फौज ने सरहदी चौकियों के करीब मशकूक नकलो हरकत देखी और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। अस्करियत पसंदों ने इन पर अंधाधुंध फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में फौज ने 2 अस्करियत पसंदों को हलाक कर दिया। इलाके में मजीद अस्करियत पसंदों की मौजूदगी के इम्कान के पेश नजर सिक्योरिटी फोर्सेस के तलाशी कार्रवाई जारी रहेगी। आलमी मंडियों में गैर यकीनी सूरत हाल और अमेरिका चीन तिजारती कशीदगी के बायस सोना और चांदी की कीमतों में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला। सोना 2301 रुपया बढ़कर फी 10 ग्राम 1,26,930 रुपए के रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया, जबकि चांदी 8,055 रुपया बढ़कर फी किलो 1,62,700 रुपया हो गई है। माहिरीन के मुताबिक मुमकिन शरह सूद में कमी, जगराफियाई कशीदगी और सरमायाकारों के महफूज सरमायाकारी की जानिब रुझान ने कीमती धातु कीमतों को नई बुलंदियों पर पहुंचाया, जिसकी वजह से सोना चांदी में इजाफा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने मारूफ मामलाती कारकुन सोनम वांगचुक की नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत हिरासत के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी कर दी। यह दरख्वास्त वांगचुक की अहलिया गीतांजलि J. ने दायर की है, जिन्होंने इनके फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। अदालत ने समाअत मुलतवी करते हुए मामला 15 अक्टूबर के लिए मुकर्रर किया है। वजह है कि वांगचुक को 26 सितंबर को लद्दाख में रियासती दर्जे और 6ठे शेड्यूल के मुतालबात पर हुए शदीद एहतिजाज के बाद हिरासत में लिया गया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अता बुखारी ने
हुकूमत और दीगर सियासी जमातों पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत ने अवामी मफाद के बजाय अपने अरकान असेंबली को फायदा पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुई है। अवामी वादे पूरे नहीं किए गए जबकि अवाम मुश्किलात में गिरी हुई है। बुखारी ने बीजेपी को नाकिस तर्ज हुक्मरानी और गलत तरजीहात का जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा की खस्ता हालत हुकूमत की नाअहली की वाज़ह मिसाल है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्जाम लगाया है वो बेबसी का रोना रो रही है। पुलिस ने ममनुआ तंजीम जमात इस्लामी और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शोपियां ज़ैनपुरा इमाम साहिब इलाके में छापामार कार्रवाई के दौरान अब्दुल लतीफ डार, बिलाल अहमद और गुलाम अहमद डार के घर पर तलाशी की गई। ज़राए के मुताबिक ये छापा मुख्तलिफ एफआईआर के सिलसिले में और ममनुआ तंजीम के नेटवर्क के असर को कम करने के लिए कार्रवाई की गई। पुलिस बैंक के मुताबिक कानून की पासदारी और अमन अमान बरकरार रखने के लिए कार्रवाइयां आइंदा भी जारी रहेगी। कटरा के करीब सुरेली गांव में सुबह एक ऑटो रिक्शा और बस में खौफनाक टक्कर में 3 अफराद जिनमें ऑटो रिक्शा ड्राइवर 2 ज़ायरीन शामिल है मौके पर ही हलाक हो गए जबकि 2 दीगर जख्मी हो गए हैं। जख्मी को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां इनका इलाज जारी है। पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी है। आज के लिए बस इतना ही। बने रहे ताज़ा तरीन तफसीलातों, मिरासों, सियासी और समाजी इक्तिसादी खबरों के लिए रोशन कश्मीर के साथ।